तुरंत फट पड़ते हो। जब तुम उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हो जो तुम्हें कोई कद्र ही नहीं देते, तो दरअसल तुम अपनी जीवन ऊर्जा वहीं लुटा रहे हो जहां से तुम्हें कुछ वापस नहीं मिलने वाला। युंग ने कहा था, जिसका तुम विरोध करते हो वह और मजबूत होता जाता है। सोचो, जब भी तुम बार बार प्रतिक्रिया करते हो तुम उसी जाल में फंसते जाते हो। यही वजह है कि बहुत से लोग हमेशा थके हारे रहते हैं। वे कमजोर नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा गलत जगह पर बह रही होती है। और जब इंसान लगातार थका हुआ रहता है तो वह असुरक्षित हो जाता है। याद रखो, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वह शिकार बन जाता है। ऐसे लोग तुरंत पहचान लिए जाते हैं जो तुम्हारी थकान, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम हर बात पर जवाब दोगे। वे जानते हैं कि तुम्हें ना कहना नहीं आता। वे जानते हैं कि तुम सबका बोझ उठाते रहोगे और इसलिए वे तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ डाल देते हैं। लेकिन युंग ने यह भी कहा, सच्चा मन वही है जो ऊर्जा को भीतर बचा कर रख सके। इसका मतलब है न कहना सीखो बिना अपराध बोध के, चुप रहना सीखो बिना डर के, देखना सीखो प्रतिक्रिया देने से पहले, क्योंकि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं है बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। कितनी बार तुम पूरी रात सो नहीं पाए किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए? कितनी बार तुम घंटों यह सोचते रहे, मुझे क्या कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? यह सब ऊर्जा का रिसाव है। तुम बीते हुए साये को जिंदा रखते हो और वही तुम्हें खींचते रहते हैं। ऊर्जा एक ढाल है, जब तुम इसे बचाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति अपने आप सम्मान खींचती है। तुम कमरे में प्रवेश करो और बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर खींच जाएं। यह तभी होता है जब तुम्हारी ऊर्जा भीतर सुरक्षित हो। लेकिन अगर ऊर्जा बिखरी हुई है तो तुम नजरअंदाज कर दी जाते हो। तुम्हारी आवाज भी असर नहीं करती। तुम कमजोर और टूटे हुए लगते हो। तो जरा देखना शुरू करो, कौन सी बातें तुम्हें तुरंत उकसा देती हैं, कौन से शब्द तुम्हें अपना धैर्य खोने पर मजबूर करते हैं, कौन से हालात तुम्हें बार बार खींचकर पुराने पैटर्न में डाल देते हैं। यही तुम्हारे सबसे बड़े छेद हैं। यहीं से तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकलती है। और अगर तुम इन बिंदुओं को पहचान लोगे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा लोगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम सजग बनो, ना ठंडे ना बेमायने, बल्कि सचेत और अपने स्वामी। युंग ने यह भी बताया था कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाता है तो दूसरों की परछाइयां उस पर काम नहीं करती। यानी कि जो लोग तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते हैं, तुम्हें अपनी भावनाओं का आईना बनाना